एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो आज हम लोग क्लास 12 सोशोलॉजी की रिवीजन में एक छोटे से टॉपिक के साथ आए हैं। छोटा सा टॉपिक जो ये मैंने आपको इंडियन सोसाइटी की फर्स्ट बुक में कराया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओरल इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो है उनकी रिवीजन किया करेंगे। तो यहाँ पे एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी के चैप्टर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसका। वहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है कि अपने आप को किसी और के व्यू पॉइंट से देखना। देखिए, अपने लिए तो हम सब, वो डायलॉग है ना कि हम अपने फेवरेट हैं, मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला। तो वो तो सब अपने आप को अपने हिसाब से आप कंसीडर कर रहे हो, बट करना क्या है जब आप अपने आप को दूसरे के व्यू पॉइंट से देखते हो, जब आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर, तो उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। लुकिंग योर सेल्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम द व्यू, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइडर, वो कंसेप्ट हो जाता है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन, एक टॉपिक छोटा सा और देखेंगे कि आपका जो फैमिली प्लानिंग थी उस पे नेशनल इमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। अब हम देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो उस टाइम पे देखिए, इमरजेंसी में जो भी सिचुएशन हुई, राइट्स जा रहे थे लोगों के, पॉलिटिकल चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज चेंजेस, वो सब तो हो रहे थे। वहीं उस टाइम पे एक कंसेप्ट जो था वो काफ़ी जो है वो उस टाइम पे एक तरीके से हम कह सकते हैं देखा गया, तो वो था मास स्टरलाइजेशन का। उस समय पे फैमिली प्लानिंग पे फोकस की जा रही थी, तो स्टरलाइजेशन यानी कि नसबंदी, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, वेस्कोटॉमी और ट्यूबिक टॉमी जो था, वो कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा जो था वो चल रहा था। मतलब मेल और फीमेल की क्या कराई जा रही थी, मासिव लेवल पे स्टरलाइजेशन कराया जा रहा था। तो हो क्या रहा था स्टरलाइजेशन से कि जो जूनियर ऑफिशियल लोग होते थे ना, उन पे बर्डन था स्टरलाइजेशन का। एक देखिए, जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिशियल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब उनकी ड्यूटी लगती है ऐसे कामों में। जब भी गवर्नमेंट की कोई प्लान पॉलिसी आती है तो उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उसको कैसे चलाना है, इन सब कामों के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटी लगती है। तो जो जूनियर स्टाफ जो बेसिकली था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन पे बर्डन था कि आपको ये टारगेट, मतलब बेसिकली इतने लोगों का उनके पास एक टारगेट होता था कि इतना स्टरलाइजेशन करना है। तो उनके ऊपर ये प्रेशर रहता था कि उनको इस चीज़ को कंप्लीट करके देना है। तो अब कई बार होने के एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हो क्या रहा था कि ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के साथ भी स्टरलाइजेशन किया जा रहा था जो लोग अभी तक मैरिड भी नहीं है। प्लस इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे जो है बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो फेमस हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिचुअल्स, कल्चर। तो यहाँ पे स्टरलाइजेशन को इतना पॉजिटिवली एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा था। दैट्स वाई पीपल वर वेरी अगेंस्ट फॉर द गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे लोग। तो ये इम्पैक्ट में आप लोग पॉइंट लिखोगे। क्या पॉइंट बनेंगे? मास्टरलाइजेशन हो रहा था, वैसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब बनाओगे कि मेल और फीमेल दोनों के साथ ये हो रहा, मतलब हो रहा था। ठीक है, ट्यूबिकटॉमी और वेस्कोटॉमी वाला कंसेप्ट। तीसरा आप लोग ये लिखोगे कि ये लोग जो थे वो क्या थे, लोग जो थे वो जूनियर ऑफिशियल्स पे काफ़ी बर्डन था। देन स्टरलाइजेशन के कंसेप्ट पे आप लिखोगे कि लोग जो थे वो इस वजह से गवर्नमेंट के काफ़ी अगेंस्ट हो गए थे। तो ये पॉइंट आपको जो है वो मेंशन करने हैं। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग पे ही पूछा है नेशनल इमरजेंसी का, इसलिए हमने यही वाला पार्ट इतना ही एक्सप्लेन करना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में एक दो छोटे छोटे टॉपिक और हम लोग रिवाइज करेंगे।